हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड, यहाँ देख सकते हैं आप क्लास थर्ड यानी कि कक्षा तीसरी हिंदी सुगम भारती बुक है हमारी, हिंदी सुगम भारती, और हिंदी की हमारी बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 20 यानी कि पार्ट 20 हम पढ़ेंगे, दिवाली आई। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम पता करते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो सभी बच्चों बुक निकाल लीजिए अपनी, और आइए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 दिवाली। आइए अब यहाँ देखेंगे हम, लो फिर से दिवाली आई, लो फिर से दिवाली आई, साथ अनेकों खुशियाँ लाई, खिले और पतासे लाई, बढ़िया खेल तमाशे लाई। दिवाली के बारे में बताया गया है कि दिवाली आती है तो किस तरीके से खुशियाँ हो जाती है, और काफ़ी तरह के पकवान बनते हैं हमारे घर में, पताशे, खिले और पतासे लाई, छूट रही है आती सब बाजी, छूट रही है आतिशबाजी, सब प्रसन्न है सब है राजी, घर बाहर की हुई सफाई, कहीं रंगाई कहीं पुताई, कहीं रंगाई कहीं पुताई। आगे देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे दिवाली का अवसर ही बहुत अच्छा होता है और यह त्यौहार भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखेंगे अब इस त्यौहार के बारे में, देखिए यहाँ पर बच्चे दिए जला रहे, फुलझड़ी जला रही है। अब यहाँ देखेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे। हर घर में पकवान बने हैं, बड़े बड़े सामान बने हैं, आज कहीं भी नहीं अंधेरा, हुआ रात में दिन का घेरा, हुआ रात में दिन का घेरा, दिवाली की रात सुहानी है, सारी रातों की रानी है, लो फिर से दिवाली आई, साथ अनेकों खुशियाँ लाई। ठीक है, यह यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम आगे, नए शब्द। खिले, खिले की धान की लाई, सुहानी अच्छी लगाना, प्रसन्न खुश, प्रसन्न यानी कि खुश। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे हमें शुद्ध उच्चारण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में खुशियाँ, खिले, बढ़िया, अंधेरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर जोड़ी मिलाकर सही शब्द बनाइए और लिखिए। पहले हमें जोड़ी मिलानी है, फिर सही शब्द बनाकर हमें लिखना है। जैसे खुशियाँ, तो यहाँ मिलाएंगे हम खुशियाँ। अब तो खुशी यहाँ लिखेंगे खू। अब यहाँ देखेंगे हम खुशियाँ। अब हम देखेंगे आगे वाला, अब सेकंड देखेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट हमारा यहाँ है और सेकंड बतासे, प्रसन्न, रंगाई, अंधेरा। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ लिखना है, जैसे दिवाली। अब उसके बाद लिखेंगे हम खुशियाँ, पूरा खुशियाँ जोड़कर लिखना है इस तरीके से हमें। सेकंड लिखेंगे हम बतासे, थर्ड लिखेंगे हम प्रसन्न, और आगे आपको लिखना है, 2 बच्चे वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 के। बताइए, अब यहाँ पर हमें बताना है, आतिशबाजी किस त्योहारों पर की जाती है। आतिशबाजी किस त्योहारों पर की जाती है? दिवाली के त्योहारों पर। किस त्योहारों में कहीं भी अंधेरा नहीं रहता? किस त्यौहार में कहीं भी अंधेरा नहीं रहता? तो किस त्यौहार में कहीं अंधेरा नहीं रहता? दिवाली के त्यौहार में। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखिए, हम यहाँ लिखना है, रंगाई और पुताई किस त्यौहार में की जाती है? तो यहाँ लिख देंगे आप दिवाली। ठीक है, दिवाली लिखना है यहाँ पर आपको। यहाँ मैं आपको लिख के बताऊँगी दिवाली। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम, रातों की रानी किसे कहा गया है? रातों की रानी किसे कहा, यह बताना। तो रातों की रानी भी दिवाली को कहा है। तो आप ये रातों की रानी, रात सुहानी, आइए इसका टिक लगवा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। यहाँ देखेंगे आप, दिवाली की रात सुहानी
है सारी रातों की रानी। सेकंड करके आप इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर। खिले पतासे किसे त्योहार में बांटे जाते हैं? खिले पतासे किस त्योहार में बांटे जाते हैं? तो अभी दिवाली। आइए इसका भी टिक लगा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। यहाँ देखेंगे आप, खिले और पतासे लाई, बढ़िया खेल तमाशे लाई। इसके आगे आप दिवाली। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर दिवाली। दिवाली खिले और पतासे लाई, बढ़िया खेल तमाशे लाई, और ये लाई है दिवाली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर आप ओनली सिर्फ दिवाली ही भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, आखिरी वाले पर दिवाली भी लिख सकते हैं, यह भी इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। अब हमें यहाँ पर वर्णों को सही क्रम में रखना है और शब्द बनाना है। जैसे सीखुया, सीखुया तो गलत है, खुशियाँ। अब देखेंगे लीवादी, तो यहाँ आएगा दिवाली। धेरा आ, अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, वाना पक, पकवान, तो यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे प क वा न। ठीक है, पहले यहाँ पक वा न। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सही शब्द के सामने सही और गलत शब्द के सामने गलत का निशान लगाइए। दिवाली, दिवाली, कौन सा दिवाली सही है और कौन सा सही है? यहाँ सही है और यहाँ गलत है। पकवान, पकवान, तो यहाँ सही है और यहाँ गलत है। सुहानी, सुहानी, कौन सा सहा है इसमें बताना। बतासे, बतासे, खुशियाँ, खुशियाँ। ये आपको तीन शब्द, 3 कॉलम छोड़े जो आपको करना है। ठीक है, 2 मैंने बता दिया और बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनानी है। तो देखेंगे रात, तो यहाँ आएगा दिन। अंधेरा, तो आएगा उजाला। अंदर, बाहर, प्रश्न, अप्रश्न। इस तरीके से हमें रात दिन, इसकी जोड़ी। अब लिखेंगे आप अंधेरा, अंधेरा, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है उजाला। इस तरीके से लिखना है हमें। अंदर है बाहर, उसके साथ जुड़ा हुआ है बाहर। इस तरीके से आपको बाकी भी करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार शब्द अलग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रजनी दीपक जला रही है, तो रजनी दीपक जला रही, तो जलाना। गीता मिठाई बांट रही है, गीता मिठाई बांट, तो यहाँ पर रजनी दीपक जला रही, तो जलाना। तो गीता मिठाई, तो यहाँ लिखेंगे बांटना। ठीक है, सिद्धार्थ पटाखे जला रहा, तो यहाँ पर भी आएगा जलाना। ठीक है, स्वाति पकवान बना रही है, तो स्वाति पकवान बना रही है, तो इसका आपको बताना है आखिरी वाला। तो आप लास्ट आप खुद बताइए कि आपका कौन सा यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों में से मात्रा निकालकर सामने लिखिए। तो नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें से मात्रा निकालकर हमें सामने लिखनी है। जैसे 7, तो यहाँ पर 7 सुबह, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है? जैसे यहाँ ऊ की, तो यहाँ पर इसकी मात्रा ऐसे इस तरीके से अलग करनी है। फिर तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से मात्रा अलग करनी है। झूठ, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग होगी। खिल, तो यहाँ पर ये मात्रा इस तरीके से लगेगी। बने, तो यहाँ पर हम एक ही मात्रा लगाएंगे, ओनली एक ही। ठीक है, इस तरीके से हमें मात्रा लिखनी है जो मैंने आपको सारी बता दी। क्वेश्चन नंबर 6, सूत्रलेख। अब यहाँ पर सूत्रलेख है।
दीपक को दिया भी कहते हैं, दीपक को दिया भी कहते हैं, घर को ग्रह भी कहते हैं। दीपक को दिया भी कहते हैं, घर को ग्रह भी कहते हैं, दिन को दिवस भी कहते हैं, रात को निशा भी कहते हैं। ठीक है, तो दिन को दिवस भी कहते हैं और रात को निशा भी कहते हैं। अब देखेंगे फर्स्ट, इसे भी पढ़िए। होली आई देखो तो यहाँ क्या क्या लाए, खेतों में लाई है सोना, चमक उठा है उनका हर कोना, हवा नई होकर लहराई, होली आई, जहाँ देखिए वहीं प्यार है, जहाँ देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। अब हम आगे देखेंगे। नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। दीपक का चित्र बनाकर रंग भरिए और उस पर 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको है ना दीपक बनाना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दीपक बनाना है और उसमें रंग वंग भर के आपको करना है। ठीक है, आप दीपक बनाइए, उसमें अच्छे से बाती बनाइए और ये अच्छे से अच्छा प्यारा सा दीपक बनाइए। मेरे पास यहाँ अच्छा दीपक नहीं बन रहा है, आप बहुत अच्छे दीपक बनाइए। और यहाँ पर आप 4 या 5 पंक्तियाँ जो दी गई लाइन, यहाँ पर आपको लिखना है सारी पंक्तियाँ, यह देख सकते हैं। तो आप दीपक बनाइए, उसके बाद ही इसके ऊपर पंक्तियाँ लिखी जाएगी। तो क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 20 यानी कि पार्ट 20 दिवाली आई आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।